नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट एनाटॉमी। आज ब्रेस्ट की एनाटॉमी और इसकी फिजियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये ब्रेस्ट है और यहाँ पर जो इसकी स्थिति बताई गई है वो है ये रिब्स हैं और ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ये जो मसल्स हैं यहाँ पर ये हैं फैटी टिश्यूज जो कि ब्रेस्ट का हिस्सा है और ये हैं लोब्यूल्स। ये जो हैं ये लोब्यूल्स हैं और ये जो है वो है मिल्क डक्ट। मिल्क डक्ट है, ये स्किन वाला पार्ट है। तो मिल्क डक्ट जो होते हैं ये एरियोला, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो निपल के चारों तरफ रहता है ये एरियोला वाला हिस्सा है। यहाँ पर ये निपल में खुलते हैं ये डक्ट और यहाँ से फिर क्या होता है मिल्क सिक्रीशन होता है। इस तरह से ये हो गया लोब्यूल, ये एरियोला, निपल के चारों ओर का एरिया, ये निपल, ये मिल्क डक्ट, ये स्किन, पेक्टोरस मेजर मसल। तो ये होती है एनाटॉमी। इसको अब हम धीरे धीरे से टेक्स्ट के थ्रू समझेंगे। द ब्रेस्ट आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, मतलब कि दो ब्रेस्ट होती हैं, मेल और फीमेल दोनों में होती हैं, लेकिन फीमेल में ये ज़्यादा विकसित होती हैं। लोकेटेड ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वाल, जो थोरैक्स वाला हिस्सा है, छाती वाला हिस्सा है, उसमें एंटीरियर थोरेसिक वाल पर ये होती हैं और इन द पेक्टोरल रीजन। They are present in both male and female, that are more prominent in female following puberty. Puberty के बाद में ये फीमेल में ज़्यादा prominent हो जाती हैं। In female, the breast contain the mammary gland. इसमें क्या होती हैं? Mammary gland होती हैं। An accessory gland of the female reproductive system. तो ये female reproductive system का part होते हैं। Mammary gland are the key structure. ये क्या है? Key structure है involved in lactation, जो कि लैक्टेशन में इन्वॉल्व होती है। मेमरी ग्लैंड। द ब्रेस्ट इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर थोरेसिक वॉल। इट एक्सटेंड हॉरिजेंटली फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। तो यदि हम इस तरह से देखें तो ये स्टर्नम है, यहाँ पर जो होता है मिड एक्सिलरी लाइन होती है, तो यहाँ से ये यहाँ तक मिड एक्सिलरी लाइन तक फैली रहती है, स्टर्नम से और मिड एक्सिलरी लाइन तक। Vertically it is spanned between the second and sixth costal cartilage। जो costal cartilage है उसमें ये second से sixth के बीच में होती है। It lies superficially to the pectoralis major muscle। तो हमने जो चित्र देखा था उसमें हमें pectoralis major muscle के superficially होती है, and serratus anterior muscle के superficial होती है ये। तो ब्रेस्ट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंपोज ऑफ टू रीजन। तो मेनली इसमें दो रीजन होते हैं, एक तो सर्कुलर बॉडी होती है और एक एक्सिलरी टेल होती है। सर्कुलर बॉडी और एक्सिलरी टेल। तो जो सर्कुलर बॉडी होती है, ये लार्जेस्ट होती है एंड मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है ब्रेस्ट का, जबकि एक्सिलरी टेल जो होती है स्मॉल पार्ट होता है, रन्स अलोंग द इंफीरियर लेटरल एज ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर टुवर्ड द एक्सिलरी फोसा। तो यहाँ एक्सिलरी फोसा तक ये जाती है। एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट इज निपल होती है, कंपोज मोस्टली ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। तो ये निपल किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल फाइबर की। सराउंडिंग द निपल इज ए पिगमेंटेड एरिया ऑफ स्किन होता है, जिसको एरियोला बोलते हैं। जैसे कि ये निपल है तो यहाँ पर जो सराउंडेड एरिया है ये निपल है, एरियोला। देयर आर न्यूमरस सीबेसियस ग्लैंड विद इन द एरियोला। अब एरियोला में क्या होती है? सीबेसियस ग्लैंड होती हैं। दीज एनलार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये क्या हो जाती है? ये ग्लैंड या कह सकते हैं एरियोला, ये एनलार्ज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। सिक्रेटिंग ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करता है, दैट एक्ट्स एज ए प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट फॉर निप्पल। तो ये ऑयली सब्सटेंस प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट की तरह काम करता है निप्पल के लिए, क्योंकि जब बच्चा दूध पीता है डिलीवरी के बाद में तो वहाँ पर कोई भी कट नहीं लगे, इसके लिए ये प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट होता है। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, द ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ मेमरी ग्लैंड की बनी होती है, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा, जो कि कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा के द्वारा सराउंडेड रहती है। मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। अब यदि हम मेमरी ग्लैंड की बात करें तो ये क्या है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ डक्ट्स एंड सिक्रेटरी लॉब्यूल्स। तो 15 से 20 इसमें लॉब्यूल्स होती हैं और डक्ट्स होती हैं। Each lobule consists of many alveolar drained by a single lactiferous duct। तो ये लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ड्रेन होती है। जो लॉब्यूल होती हैं ये लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा ड्रेन होती हैं।
The duct convert that nipple like spoke of a wheel, जैसे spoke of a wheel होता है, इस तरह से ये जो duct होती हैं ये निप्पल पे क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, मिल जाती हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है विच सराउंड द मेमोरी ग्लैंड। इट हैज द फाइब्रस और फैटी कंपोनेंट। द थ्री लेयर ऑफ ब्रेस्ट, मेनली थ्री लेयर कौन कौन सी होती है? तो ग्लैंडुलर हो गई, एक कनेक्टिव और फाइब्रस हो गई, और एक फैटी। तो ये जो ग्लैंडुलर हैं इनको हम लोब्यूल्स भी बोल देते हैं। और ग्लैंडुलर टिश्यू प्रोड्यूस मिल्क फॉर लैक्टेशन, ये क्या करते हैं? जो हमने ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर में लॉब्यूल जो देखे थे, ये ग्लैंडुलर भी बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड भी बोल देते हैं इसको, और यहाँ से मिल्क सिक्रीट होता है। देन कनेक्टिव और फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं? द टिश्यू होल्ड्स ग्लैंडुलर एंड फैटी ब्रेस्ट टिश्यू इन प्लेस। तो यहाँ पर ब्रेस्ट में फैट भी होती है, लॉब्यूल भी होते हैं, तो इनके बीच में जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कनेक्टिव और फाइब्रस टिश्यू। ये क्या करते हैं? ग्लैंडुलर और फैटी ब्रेस्ट टिश्यू को प्लेस पे अपनी जगह पे रखते हैं। Fatty breast tissue fills the area between glandular and connective tissue and determine the breast size. जो फैटी एरिया होता है वो डिटरमाइन करता है कि ब्रेस्ट साइज क्या है। एनाटॉमी ऑफ ब्रेस्ट, देयर आर मेनी डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी। तो इसमें एडिपोज टिश्यू है, तो वही जो बात है यहाँ पर थोड़ी सी विस्तार से बताई गई है कि ब्रेस्ट इज मेनली मेड अप ऑफ फैटी टिश्यू, जिसको एडिपोज टिश्यू भी कहते हैं। लोब्स बताई दी गई हैं। ईच ब्रेस्ट हैज बिटवीन 15 से 20 लोब होती हैं और सेक्शन होते हैं। दिस लॉब्स अराउंड निप्पल लाइक स्पॉक ऑन ए व्हील। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या है? लॉब्यूल्स हैं। दी स्मॉल सेक्शन ऑफ टिश्यू फाउंड इनसाइड लोब्स, लोब्स के अंदर होते हैं ये भी टाइनी बल्ब लाइक ग्लैंड होती है इसमें। एंड एट द एंड द प्रोड्यूस मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी डक्ट जो होती हैं ये क्या है? दी स्मॉल ट्यूब और डक्ट कैरी मिल्क फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू टू निपल्स। जो लैक्टिफेरस डक्ट बताई है हमने, मेमोरी डक्ट बताई है या मिल्क डक्ट बताई है, तो ये निप्पल तक मिल्क को लेके जाती हैं। द निप्पल इज द सेंटर होता है एरियोला का। ईच निप्पल हैज अबाउट 9 मिल्क डक्ट एज वेल एज 100 ऑफ नर्व्स। एरियोला क्या है? ये पढ़ ही चुके हैं हम, सर्कुलर डार्क एरिया होता है स्किन का सराउंडिंग निप्पल। एरियोला हैव ग्लैंड्स कॉल्ड मोंटेगोमेरीज ग्लैंड। तो ये जो एरियोला होता है इस पे कौन सी ग्लैंड होती है? मोंटेगोमेरी ग्लैंड होती है, जो कि एक लुब्रिकेटिंग ऑयल सिक्रीट करती है। दिस ऑयल प्रोटेक्ट निप्पल स्किन फ्रॉम शेकिंग ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। अब जो फीमेल हार्मोन होते हैं मेनली जो हैं, नेमली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन प्ले की रोल इन ब्रेस्ट डेवलपमेंट फंक्शन। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन ये हार्मोन ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में और फंक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। द मेन रोल ऑफ द ब्रेस्ट इज टू प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। तो मेन तो इसका रोल है ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करना। एस्ट्रोजन जो होता है स्ट्रेचेज मिल्क डक्ट एंड हेल्प देम क्रिएट साइड ब्रांचेस टू कैरी मोर मिल्क। मिल्क डक्ट को स्ट्रेच करता है और जो साइड ब्रांचेस हैं उनको क्रिएट करता है जिससे कि उसमें ज़्यादा मिल्क रह सके। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रिपेयर ग्लैंड फॉर मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन क्या करता है? मिल्क प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड को प्रिपेयर करता है। किस तरह से? प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन करके। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इंक्रीजेज द नंबर एंड साइज ऑफ लोब्यूल in preparation for breastfeeding. This hormone also enlarges blood vessels and breast cell after ovulation. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? हेल्प रिलीज इजेक्ट ब्रेस्ट मिल्क, इजेक्ट करने में ब्रेस्ट मिल्क को हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। वेस्कुलेचर की बात करें यदि हम, तो आर्टेरियल सप्लाई टू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेस्ट बाय इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो ब्रेस्ट की मीडियल एस्पेक्ट कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इसको इंटरनल मेमोरी आर्टरी भी कहते हैं। ये ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी की ये ब्रांच होती है। जबकि जो लेटरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट है वो 4 वेसल्स से ब्लड रिसीव करता है। लेटरल, थोरेसिक एंड थोरेको एक्रोमियल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी। देन लेटरल मेमोरी ब्रांचेस होती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी derived from the aorta. They supply the lateral aspect of the breast in second, third and fourth intercostal spaces. इसके अलावा मेमोरी ब्रांच होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम एंटीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। वेन की यदि बात करें तो ब्रेस्ट करस्पॉन्ड विद द आर्टरी ड्रेन इनटू एक्सिलरी और इंटरनल थोरेसिक वेन में ड्रेन होता है। वीनस जो ड्रेन होता है वो एक्सिलरी और इंटरनल थोरेसिक वेन में।
लिम्फेटिक की बात करें यदि, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑफ ग्रेटर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होता है ड्यू टू इट्स रोल इन मेटास्टेसिस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर सेल के मेटास्टेसिस में इसका रोल होता है, इसलिए इसका ड्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, 3 ग्रुप होते हैं लिम्फ नोड के दैट रिसीव लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट टिश्यू। ये है एक्सिलरी नोड, पैरास्टर्नल नोड and posterior intercostal nodes. The skin of the breast also receive lymphatic drainage. Skin जो है drain to the axillary, inferior, deep cervical and infraclavicular node. Nipple और areola कहाँ पर drain करते हैं? सब areolar lymphatic plexus में। Nerve supply की यदि बात करें, breast is innervated by interior, anterior and lateral cutaneous branches of the 4th and 6th intercostal nerve. तो 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व की ब्रांचेज हैं एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस, इसके द्वारा नर्व सप्लाई होती है। द प्रोडक्शन सिक्रेशन मिल्क इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो मिल्क का प्रोडक्शन है और सिक्रेशन किस हार्मोन के द्वारा रेगुलेट होता है? प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के द्वारा, और ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आज हमने जाना यहाँ पर ब्रेस्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।